राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ है जातिगत जनगणना का। खास बात ये कि जहां एक तरफ जनसंख्या की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ, लेकिन आखिर बिहार का इससे क्या कनेक्शन है? बिहार में क्या इतिहास रहा है? क्या इसका प्रभाव होगा? और खास तौर पर सबसे बड़ी चीज कि राजनीति किस तरीके से बिहार में काम करेगी और जातिगत जनगणना का इस मुद्दे का बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम आज आपको डिस्कस करके बताएंगे। हमारे साथ हैं पयोधी मैम। मैम, क्या लगता है आपको ये जो ऐलान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि इस बार जनसंख्या की गणना के साथ जातिगत जनगणना कराई जाएगी, सबसे पहले बिहार के पर्सपेक्टिव में आप क्या देखती हैं? देखो मोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो इसको ऐसे देखना चाहिए कि जब सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया तो राहुल गांधी ने आकर इसमें कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम इसकी मांग बहुत अरसे से कर रहे थे, बस हमें टाइम लिमिट बता देनी चाहिए। तो खैर उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में चुनाव है। नवंबर दिसंबर में बिहार में चुनाव होंगे, है ना। और उससे पहले अगर ये जाति जनगणना की बात की गई है तो सितंबर से मेरे ख्याल से लोग शुरू करेंगे। हालांकि इसमें प्रोसेस साल भर का लगता है, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट होते हैं कि घरों की गिनती होती है, लोगों की गिनती होती है, तो किसी में 45 दिन का समय लगता है, किसी में 2 महीने का समय लगता है। खैर इससे इतर ये इसलिए जरूरी था क्योंकि बिहार में अब नया मुद्दा क्या है। भाई आप क्या देखते हैं बिहार में? या तो जंगल राज की बात होती थी लालू के शासन की, या नीतीश कुमार के सुशासन की बात हमेशा की है बीजेपी ने। इसके इतर क्या मुद्दा रहा? जब हम 22 का विधानसभा चुनाव देखते हैं तो तेजस्वी ने बढ़िया टक्कर दी थी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। विधानसभा चुनाव बहुत अच्छा था, नेक टू नेक फाइट थी। इस बार आप अलग क्या करेंगे? आप अलग क्या करेंगे? आपका अलग करना होगा, ओबीसी को आप टारगेट करेंगे। ये वो ओबीसी है जिसको कांग्रेस भी अपने पाले में रखना चाहती है और बीजेपी भी अपने पाले में रखना चाहती है। ओबीसी वो वोट बैंक रहा है जो आजादी के बाद से कांग्रेस का अपना सधा हुआ वोट बैंक माना गया है। लेकिन 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त सेंधमारी बीजेपी ने की थी और वो लगातार हम देखते आ रहे हैं। तो इसका एक तो ये भी फोकस था कि कांग्रेस ये चाहती है कि उसका जो वोट ओबीसी जो वोटर है वो उसके पाले में रहे, दोबारा से आए। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि वो और मजबूत हो, वो दोबारा खिसके ना। ये चीज वो बिहार में भी देख रही है। वो बिहार में इसलिए देख रही है क्योंकि अब एक नया मुद्दा चाहिए। जातिगत जनगणना से ये समझ में आएगा कि कौन कौन सी जातियां हैं जिस पर फोकस करना है। हालांकि बीजेपी का होमवर्क बहुत अच्छा होगा। आप ये मानकर चलिएगा कि चाहे वो नीतीश कुमार हो राज्य में या फिर वो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हो, ये लोग बहुत वरिष्ठ और मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी माने गए हैं। तो इनका होमवर्क बहुत अच्छा होगा। भले ही लालू यादव इसकी मांग करते रहे हो, या फिर कांग्रेस ये कहती हो कि ये हमारा मुद्दा है, या फिर तेजस्वी ये कह रहे हो कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दाव होगा कि आपको एक अलग मुद्दा मिलेगा बिहार के चुनाव में। आप ये कह पाएंगे कि हमने हमने हम सिर्फ एससी एसटी के लिए नहीं, हम ओबीसी के बारे में भी सोचते हैं, जिसको कभी इसमें रखा ही नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और आप देखिए कि जो जातिगत समीकरण है, मोहित आपको इस बारे में ज्यादा भी जानकारी है। जो जातिगत समीकरण है बिहार का, वो हमें पता है कि वो कैसे साधना चाहिए। वो लालू यादव ने भी अपने समय पे ये किया, नीतीश को भी पता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा महिलाओं का। जो वोटर नीतीश की हैं महिलाएं वहां पर, आप देखिएगा इसके बाद महिलाओं के अंदर भी एक अलग तरह का आप बदलाव देखेंगे। उनके प्रति किस तरह से सरकार का रुझान रहता है, नीतीश कुमार का क्या रहता है। तो ये सारी बातें हैं जिस पर ध्यान बिल्कुल। देना और होगा। बड़ी बात ये भी थी कि अभी अभी हमने देखा कि जब नीतीश कुमार पहले एनडीए में थे, लेकिन उसके बाद जब बीच में तेजस्वी यादव के साथ आते हैं, तब बिहार में जातिगत जनगणना की बजाय जातिगत सर्वे जैसे नाम दिया गया था वो कराया जाता है, और उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव ने लिया कि हम देखिए, हम नीतीश कुमार के साथ गए, हमने जातिगत जनगणना करा दी, हमने युवाओं को नौकरी सबसे ज्यादा दी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बात को लेकर होमवर्क किया होगा कि तेजस्वी यादव या फिर विपक्ष कहाँ भारी पड़ 22 सकता है। में तेजस्वी यादव ने यही युवाओं को नौकरी का 20 मुद्दा, जी। सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ। सॉरी हाँ, मैंने पहले भी शायद 22 बोल दिया था। आई एम सॉरी, मुझे करेक्ट करना चाहिए था आपको। सॉरी, 20 में भी तेजस्वी यादव ने यही मुद्दा बुनाया था कि युवाओं की बेरोजगारी का। और मुझे याद है कि 20 में मैं बिहार इलेक्शन कवर करने बिहार गई थी, तो वहां पर हर युवा के नाम मुंह पर तेजस्वी यादव का नाम था, चाहे वो छात्राएं ही क्यों ना हो। आप यूनिवर्सिटी जाइए तो उनका कहना था कि तेजस्वी भैया हमारे बारे में सोचेंगे, हमें बाहर। तेजस्वी ने मुद्दा उठाया था कि बिहार से बाहर हमें नौकरी क्यों करनी है, हम बिहार में रोजगार उपलब्ध कराएंगे लोगों को। तो जो जो जिक्र आप कर रहे हैं कि इस बात पे लेके, तो उस वक्त भी ये था कि उनका फोकस क्या था, उनको पता था।
बिल्कुल। और बिहार की जब राजनीति हम देखते हैं तो सामाजिक न्याय का बहुत लंबा इतिहास रहा है और कई सारे लोग जो जनसंघ के समय से जो वहाँ पर जनता पार्टी की पार्टियां बनी और हम्म। बड़ी बात की जब नीतीश का और नीतीश कुमार हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, शरद यादव हो गए, ये वो नेता थे जो कि सामाजिक न्याय पर काफी बढ़ चढ़कर और मुखर होकर एक पूरे देश के परिदृश्य पर उन्होंने अपनी पकड़ बनाई और पहचान भी बनाई। तो यहाँ पर मजबूत बात ये थी कि उस वक्त जब 2010 में 2011 की जनसंख्या की जनगणना होनी थी, उस वक्त भी 2010 में लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव, इन तमाम लोगों ने एक गोलबंदी मनमोहन करके सिंह भी थे मनमोहन उसमें। सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह पर दबाव डाला कि आप जो है जो जनसंख्या की जनगणना आप करा रहे हैं उसमें जातिगत जनगणना करवाइए। उस वक्त फिर मनमोहन सरकार ने फैसला किया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, नहीं कभी किए भी। गए, आज जी। तक नहीं किए गए। और 22 में 21 में इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोविड था। कोविड था। कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, तो इसलिए भी मुझे ये दाव बहुत मतलब रोचक बना देगा बिहार के चुनाव को। मतलब इवन बिहार के साथ जब आप देखिए, अगर ये सितंबर से प्रक्रिया शुरू होती है तो ये 2026 के साल के अंत तक जाएगी। एक साल मुझे लगता है कि लेंगे। तो हाँ, उसके अंत बाद तक जाएगी। हाँ, उसके यूपी का बाद चुनाव है। यूपी का चुनाव है। और आप ये देखिए कि यूपी बिहार का चुनाव, अगर हाँ, चुनाव है तो मतलब देश में उत्सव होता बिल्कुल। है ना। और दूसरे, जो मैंने आपसे महिला वाला फैक्टर कहा, कि उस वक्त जब जातियों के बारे में समझा जाएगा, मुसलमानों के बारे में भी, मुसलमानों में जो जातियां हैं उनका भी सर्वे होगा, फिर ये देखा जाएगा किस जाति को कितना देना है। जो 50% आरक्षण का कैप है उसको खत्म करने की मांग हो रही है। तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। ये होने दीजिए आप जनगणना, उसके बाद होगा कि किसको कितना देना है, किसको क्या देना है। यस। है ना। बिल्कुल, असल लड़ाई मुझे लगता है कि उसके बाद जो एक ग्राफ निकल कर सामने आए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। और बड़ी चीज ये भी है कि आखिर ये जो बिहार में अब जनगणना के बाद जातिगत जनगणना की बात उठी है, तो आज ही मैं बयान देखा कि जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि हमने लालू प्रसाद यादव के सपने को मोदी जी ने पूरा किया है। तो ये बयान अपने आप में एक बड़ा टारगेटिंग मैसेजिंग है कि आखिर कैसे ओबीसी और उन तमाम लोगों को साधने की, नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं ना कहीं पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ नाराजगियों से वो दूर हो रहे थे। तो बिल्कुल। उनको वापस साथ साथ लाने की ये कवायद है। और अब देखना होगा, क्योंकि जो सहयोगी हैं, खासतौर पर जो पॉलिटिक्स देखी जाती है कि MY समीकरण, जो उत्तर प्रदेश में भी कहा जाता है और उसको बिहार में भी MY समीकरण तो मुझे लगता है अब ये थोड़ा सा पुराना भी पुराना हो हो चला गया है। है, पुराना हो MY चला है। समीकरण पुराना हो चुका है, क्योंकि लालू यादव की पॉलिटिक्स अलग तरह की थी और हाँ। तेजस्वी यादव ने आज की पॉलिटिक्स को देखते हुए, उन्हें पता है कि उनके सामने कंपटीशन में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, यस। है ना, एक परिपक्व नेता खड़े हैं। और उनका मुकाबला वहां पर नीतीश कुमार से जितना है उतना प्रधानमंत्री मोदी से भी होगा, आरजेडी का। यस। है ना। और अब तो लालू यादव सेहत में भी ठीक हुए हैं, थोड़ा एक्टिव हुए हैं 2020 के बाद से। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो या फिर उनके कुछ और ऐसे बयान हो, तो वो बहुत एक्टिव हुए हैं। दूसरी बात ये कि उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें उनसे ईडी और सीबीआई जो पूछताछ कर रही है, ये भी बहुत जरूरी है कि अपनी इमेज को वो साफ करें इन चुनाव में। तो क्या इससे कोई फायदा होने वाला है उन्हें? तो ये भी बहुत रोचक अच्छा, होगा एक सवाल देखना। मेरा आपसे ये था हाँ, कि हाँ। खास तौर पर कि जब अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, इसका क्रेडिट कौन लेगा? क्या कांग्रेस कहेगी कि हमारी वजह से हुआ, या तेजस्वी कहेंगे? देखो, मैंने कहा ना, मैंने शुरू में ये हाँ। बात कही थी, हम अगर इसके बहुत डीप में जाएंगे तो फैक्चुअली कुछ डेटा ऐसे हैं कि हो सकता है वो गलत सही हो जाए, तो उसमें ना जाते हुए आप ये देखो ना कि जैसे ही इसका ऐलान किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, राहुल गांधी फौरन आकर कहते हैं कि हम तो साथ थे। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ इसमें खाना पूर्ति की है और इसको बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी की तरह किया, इसके डेटा सार्वजनिक नहीं हुए और इसमें उस तरह से अमली जामा नहीं पहनाया गया, अब हम करेंगे। उन्होंने पहले ही ले लिया। उन्होंने जो कांग्रेस इसका डे 1 से समर्थन कर रही है और कह रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसको बीजेपी ने कभी इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन अचानक से अगर बीजेपी ये कहती है कि हम ये करवा रहे हैं, तो वो भी समझ गए कि बिहार के चुनाव में जाना है तो आपको कुछ अब नया लेकर जाना पड़ेगा। भाई 2024 के चुनाव के नतीजे जो बीजेपी के लिए रहे हैं और ओबीसी वोट बैंक का जो प्रभाव रहा है, उसमें बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि अब उसका टारगेट है बिहार को टारगेट करना। तो आपको ये देखना होगा कि आपको कांग्रेस का मुद्दा छीनना है, आपको आरजेडी का मुद्दा छीन रहा है और आपको ये बताना है कि देखिए, देख सपना वो रहे थे, पूरा हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। और बड़ी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी वर्ग के या फिर जो ओबीसी दलित बहुजन वर्ग के लोग हैं, वो जो बहुजन वर्ग के नेता हैं, उनमें कितना इस मुद्दे के बाद उत्साह आता है, वो कितना लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं और लोगों को पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ पाते हैं। क्योंकि खेल वही होगा कि आखिर
भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग आ पाएंगे। जहां एक तरफ डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी हैं, तो वहीं गठबंधन में दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा दिखाई देते हैं, जीतन राम मांझी दिखाई देते हैं, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है। तो ऐसे ये 5 दलों का जो गठबंधन है उसको कितना फायदा मिलता है, ये समय बताएगा। लेकिन इस साल के अंत में जब चुनाव होंगे तो ये जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर निकलेगा और लोगों का रुझान किस तरफ जाएगा ये समय बताएगा। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।